नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीडीएस विपिन रावत के चीन को लेकर दिए गए बयान से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने असहमति जताई, जिन्होंने अपने चीनी समकक्ष से कहा कि भारत ने कभी भी सभ्यताओं के टकराव का समर्थन नहीं किया। दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चीन के इस्लामिक देशों से बढ़ते रिश्तों की तुलना के लिए सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत का जिक्र किया था। भारत के विदेश मंत्री ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की समिट से पहले अपने चीनी समकक्ष वांग यी को कहा कि एशियाई एकजुटता भारत चीन संबंधों के निर्धारित उदाहरण पर निर्भर करेगी। बता दें, सीडीएस रावत ने कहा था कि हम सिनिक और इस्लामी सभ्यताओं के बीच संयुक्तता देख रहे हैं। आप चीन को अब ईरान से दोस्ती करते हुए देख सकते हैं। वे तुर्की की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले वर्षों में वे अफगानिस्तान में कदम रखेंगे। क्या इससे पश्चिमी सभ्यता के साथ सभ्यताओं का टकराव होगा? उन्होंने कहा कि दुनिया अशांति की स्थिति में है। सीडीएस विपिन रावत के बयान से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की असहमति को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत का कहना है कि भारत एलएसी की शिफ्टिंग को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सच और सही रुख स्पष्ट करने के लिए सीडीएस को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है। स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री से चीन के सामने झुकने और सीडीएस को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के लिए इस्तीफा मांगना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी मुखपत्र जागो बांग्ला ने सुझाव देकर एक संभावित तूफान खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रूप में उभरने में विफल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में स्थान अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेना चाहिए। टीएमसी के मुखपत्र ने ऐसा ऐसे समय में कहा है जब विपक्ष 2024 के लिए एक बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश में है। टीएमसी के मुखपत्र में लिखा है कि राहुल गांधी नहीं कर सके, ममता बनर्जी है वैकल्पिक चेहरा। वहीं अब टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने स्पष्ट किया कि पार्टी कांग्रेस को अलग नहीं करना चाहती है, बल्कि वो केवल ये कह रही है कि टीएमसी प्रमुख मोदी का मुकाबला करने के लिए संभावित विपक्षी चेहरा हो सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर टीएमसी के द्वारा जो कहा गया है उसका बंगाल कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। इसे टीएमसी की सौदेबाजी का उदाहरण बताते हुए राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी एक ओर कहती हैं कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर बिना किसी दल से सलाह लिए वह अन्य दलों को अपमानित कर रही हैं। वह टीएमसी को पार्टी के मुखपत्र में लिखने के लिए कह रही हैं कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इस स्टैंड का कड़ा विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बीजेपी नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को एक कार्यक्रम में भविष्य का सहयोगी कहा, जिसके बाद से अटकलें लगनी तेज हो गईं कि क्या शिवसेना एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाएगी। बता दें, कार्यक्रम के दौरान संबोधन में ठाकरे ने बीजेपी नेता को लेकर कहा कि मेरे मौजूदा, पूर्व और यदि हम साथ आते हैं तो फिर भविष्य के सहयोगी। हालांकि ठाकरे ने बाद में इसको मजाक बताया, जिसके बाद संजय राउत ने इसको लेकर सफाई दी। राउत ने कहा कि हमें ये समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। राउत ने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि बीजेपी से कुछ लोग महाविकास अघाड़ी में आ सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा बीजेपी नेता राव साहेब दानवे को भविष्य का सहयोगी बताने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उद्धव जी ने हमारे मन की बात बोल दी है, ये सुनकर अच्छा लगा। पंजाब के मामलों के प्रभारी हरीश रावत शनिवार को पार्टी सहयोगियों अजय माकन और हरीश चौधरी के साथ कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक आयोजित करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में विधायकों के द्वारा आग्रह किया गया था। माकन और चौधरी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब में पार्टी के मामलों के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जहां मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पार्टी के नए राज्य प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच गुटबाजी और सत्ता संघर्ष चल रहा है। शुक्रवार की देर रात रावत ने ट्वीट कर कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को बड़ी संख्या में पार्टी विधायकों से एक आवेदन मिला है, जिसमें पंजाब के विधायक दल की तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। राजस्थान में अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 पास हो गया। इस विधेयक के तहत अब बाल विवाह की जानकारी उनके माता पिता या अभिभावकों को शादी के 30 दिनों के भीतर देनी होगी। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी ने बाल विवाह के पंजीकरण की आवश्यकता पर सवाल उठाए और विधेयक को वापस लेने की मांग की। हालांकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने कहा कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लाया गया है।
बीजेपी ने कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये विधानसभा के लिए काला दिन होगा। बीजेपी ने कहा कि क्या विधानसभा हमें सर्वसम्मति से बाल विवाह की अनुमति दे रही है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से नाराज चल रहे फ्रांस ने अब बड़ा कदम उठाते हुए दोनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि स्थिति की असाधारण गंभीरता को देखते हुए ये असाधारण फैसला किया गया है। बता दें, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ऑकस समझौता किया, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से पनडुब्बी बनाने की तकनीक दी जाएगी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पारंपरिक पनडुब्बियों का अरबों का सौदा रद्द कर दिया, जिससे नाराज फ्रांस ने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।